व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हिल एंड पेस टैरो। आज हम लोग देखेंगे दिसंबर के लिए क्या लव रीडिंग, आपका कैसा लव लाइफ रहेगा। ओके, व्हाट विल बी योर पार्टनर्स एनर्जी, व्हाट विल बी योर एनर्जी, आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए। सो विल चेक ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, आपका एक लव एनर्जी का चेक इन करेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं ऑलरेडी रीडिंग कार्ड्स निकाल चुके हैं। जस्ट डू द रीडिंग। तो आपके पार्टनर के लिए जो एनर्जी है, जो आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 टॉरस, वो है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स एंड एम्ब्रेस। ठीक है, सो टॉरस इस कार्ड से व्हाट आई कैन फील, इस कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से आई फील आप ऐसे इंसान के साथ डील करो जो खुद में बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ओके, सेल्फ फोकस्ड, वो अपने आप पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ये पर्सन वैसा नहीं है जो अपने आप को इग्नोर करके किसी और के लिए कुछ करे, या फिर सेल्फिश नहीं है, नॉट सेल्फिश। ओके, सेल्फिश मैं अभी नहीं बोलूंगी, बट वो खुद को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है, करता है हेल्प सबके लिए। हो सकता है इंसान दूसरे के लिए भी हेल्प करता होगा, ओके, आई डोंट नो, बट वो उतना ही करेगा जितना उनसे हो पाए। ही विल नॉट, ही और शी अपने बाउंड्रीज के बाहर जाके कोई काम नहीं करेगा किसी दूसरे के लिए। वो होता है ना, बहुत लोग अपने अपने जो बाउंड्रीज है उससे बाहर जाके, अपनी लिमिट के बाहर जाके लोगों का हेल्प करते, नहीं, नॉट दैट। ठीक है, ये इंसान हमेशा खुद को प्रायोरिटी पर रखते, उसके बाद दूसरे पर्सन को प्रायोरिटी में देता है। तो यहाँ पे भी मुझे ये जो कार्ड्स मिला है, अगर कार्ड की इमेजेस को मैं देखूं, ये ऐसा इंसान है जो खुद के ग्रोथ, खुद के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यकीन करता है। ये इंसान खुद में बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टू कार्ड्स। और दूसरे तरफ आपकी जो एनर्जी है टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, वो है थर्ड आई चक्रा, क्लैरिटी ऑफ बिलीव। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही क्लियर एक थॉट प्रोसेस मिला है कि इस कनेक्शन में एग्जैक्टली आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। और यहाँ पे है थर्ड आई चक्र। सो डेफिनेटली आई फील कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो आपको एक स्पिरिचुअली अवेकन किया है, इस कनेक्शन ने बहुत ज्यादा मेच्योर्ड बनाया। इस कनेक्शन ने आपको अपने बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन से। ठीक है, अपने लाइफ के लेसन्स बहुत ज्यादा मिले आपको इस कनेक्शन से। क्लैरिटी ऑफ बिलीव, आई फील टॉरस के कहीं ना कहीं इस पर्सन ने, व्हाट आई फील इज कि आपने जितने एफर्ट किए इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन ने उतने एफर्ट नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बिलीव सिस्टम है अंदर से, आपको कहीं ना कहीं एक होप है कि नहीं, ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही करेगा जितना आप करते हो। ये पर्सन भी आपको जो अटेंशन आप इस पर्सन से चाहते हो, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल डू दैट। कहीं ना कहीं आपको इससे बिलीव है बहुत ज्यादा अंदर से कि नहीं, इंट्यूशन आपको ऐसा बताता है कि नहीं, या ये पर्सन जो है शायद अभी नहीं है, शायद बाद में, कहीं कभी आप कितना भी मान लो कि नहीं अभी शायद कोई होप नहीं इस कनेक्शन, लेकिन फिर भी अचानक से लगता है शायद अभी राइट टाइम नहीं है, बाद में होगा, दिस इज नॉट द राइट टाइम, हो सकता है बाद में चीजें सब सही हो हमारे बीच में। तो कुछ इस टाइप का एक होप ना आपको लगा रहता है इस कनेक्शन के थ्रू कि शायद ये कनेक्शन में अभी भी कुछ बाकी है, शायद ये कनेक्शन आगे जाके काम करे। तो इस टाइप का मुझे एक होप टॉरस आपके तरफ से दिखता हुआ नजर आ रहा है इस कनेक्शन के लिए। बॉटम ऑफ द डेक में जो कनेक्शन है वो है हीलिंग बिगिंस। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके लिए एक हीलिंग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा डेवलप किया है आपको, तो डेफिनेटली आई कैन सी कि हीलिंग है ये आपके लिए। इस कनेक्शन ने आपको काफी ज्यादा हील किया है। शायद पहले आप टोटली डिफरेंट इंसान थे, लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद आप में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, बिहेवियर वाइज, थिंकिंग वाइज। जैसा आप पहले सोचते थे, जैसा आप पहले करते थे, बहुत सोच आया, मतलब आपके सोच में, आपके बिहेवियर में बहुत ज्यादा फर्क आया इस कनेक्शन में आने के बाद। ठीक है, आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए क्या आउटकम लेंगे, ओके, मतलब सॉरी क्या एक्शन लेंगे। ठीक है, सॉरी, आपका पर्सन जो है ये क्या एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो टॉरस, ये पर्सन जो है ना, इस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं मेरे पास ऐसे, तो डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी के लायक नहीं है। ठीक है, इनके लाइफ में बहुत ज्यादा मिस्ट्री है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कनेक्शन से, ये इंसान इस कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं था और नहीं है, होगा नहीं ये पर्सन, नॉट एटलीस्ट इन द 2020 में। वो तो जैसे 2020 में तो नो चांसेस कि ये पर्सन इस कनेक्शन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट दिखाए। दैट्स व्हाट आई कैन सी, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई नो बहुत लोग शायद गुस्सा हो रहे होंगे मुझसे द वे आई एम टॉकिंग, जैसे मैं बता रही हूँ, बट जैसा कार्ड्स है वही है। मैं उस बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे बातें नहीं बोलना चाहती हूँ,
और फिर ऐसा नहीं कोई कार्ड्स में कुछ और दिखा रहे हैं और मैं आपको खुश करने के लिए बोल दूं, नहीं। व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, एक तो द मून कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्स कार्ड है। आप बहुत ज्यादा सोचते हो इस पर्सन के बारे में, चाहे आप कितना भी बाहर से दिखाओ कि नहीं आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, राइट। अगर नहीं फर्क पड़ता तो आप मेरा या फिर दूसरे टैरो रीडर्स का रीडिंग नहीं देखते, जस्ट टू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या होगा इस कनेक्शन में आगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, विच टेल्स मी कि आप इस पर्सन के बारे में काफी सोचते हो एंड इस पर्सन के लाइफ में काफी ज्यादा मिस्ट्री है। ये पर्सन अभी शायद आपसे बहुत ज्यादा सीक्रेट छुपाया होगा, ऐसा कुछ चीज है उन्होंने आपको बताया नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं, एक बार आपको ये सीक्रेट पता चलेगा या फिर चल चुका है तो आप डेफिनेटली इस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन अभी अपने करियर और फाइनेंस में ज्यादा, ये पर्सन अभी उतना ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं फाइनेंशियल, उस चीज पे वो ज्यादा फोकस करना चाहते। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑल्सो 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो अर्थ साइन का कार्ड भी होता है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली दे वांट टू मूव, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन। अभी फिलहाल वो इस कनेक्शन में, आपको इनसे कुछ पॉजिटिव होप मत रखिए, जो नहीं मिलेगा आपको, लास्ट में निराशा ही मिलेगा, बिकॉज दे आर मूविंग अवे, ठीक है। वो इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहता है और इस कनेक्शन में भी फिलहाल एफर्ट नहीं डालना चाहते। इनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, वो आपको नहीं बताएंगे, वो आपको बताना जरूरी नहीं समझते हैं। अगर आपको कहीं से पता चल गया वो अलग बात है, बट ये नहीं बताएंगे। ये इंसान अपने, ये ऐसा इंसान है जो मतलब सीक्रेट्स रखना, सीक्रेट्स बहुत है इनके लाइफ में, ठीक है। हर चीज हर किसी को खुल के नहीं बताते। द मून कार्ड अपने मतलब कि आपको कहीं ना कहीं फीलिंग होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं, आपका प्यार इतना है, आपका अटैचमेंट इतना है इस पर्सन से कि आप उस चीज को इग्नोर कर दोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं डाउन द लाइन आपको पता है ऐसा, ये इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम, ठीक है। वो नहीं बताएंगे आपको खुल के, ठीक है। कुछ हो सकता है कुछ केसेस में आपको पता चल गया होगा क्या प्रॉब्लम इनके लाइफ में, क्या इश्यूज है, क्या सीक्रेट है जो आप, जिसके वजह से वो अभी इस कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और कुछ कुछ केसेस में आपको पता नहीं चलेगा, आप ऐसे ही सोचते रह जाओगे, ठीक है। रात भर आप कहीं ना कहीं, रात में भी आपको इस इंसान का कहीं ना कहीं होता होगा, यार क्या हुआ होगा, व्हाट द इशू, या फिर उसको सोशल प्रोफाइल चेक कर लेता हो, देख लेता हो उसके एक बार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसा आप करोगे। बट ट्रस्ट में ये इंसान अभी बिल्कुल क्यूरियस नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, जिसके बारे में भी, जिसके लिए भी आप इंक्वायर कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो कार्ड है, द आउटकम कार्ड इज द डेविल कार्ड, 10 ऑफ सोर्स, द चैरियट। तो आप दिस 2 कार्ड्स, आप एक बहुत ही टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। एक बहुत ही टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो। मतलब ये जो इंसान है, इनके एनर्जीज बहुत ज्यादा सही नहीं आया है कार्ड्स में, ठीक है। कार्ड में जो है मैं वही बोल रही, डेविल कार्ड इस तरह, ये पर्सन शायद इनका लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी है, शायद इनको किसी चीज का एडिक्शन भी हो सकता है, या तो फिर फिजिकल रिलेशनशिप का एडिक्शन है ये पर्सन, थोड़ा प्ले बॉय, कैसनोवा इस टाइप का हो सकता है, या तो फिर जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है उनका कुछ ड्रिंकिंग हैबिट हो या स्मोकिंग हैबिट हो, ये भी हो सकता है। मतलब किसी चीज का लत है इनको बहुत बुरा, ठीक है। टॉक्सिक लाइफस्टाइल मुझे जो नजर आ रहा है, ठीक है, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं इस पर्सन का, ठीक है। या तो बहुत ज्यादा वर्कहोलिक है, दिन भर पैसा 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 इस टाइप का कुछ करता रहता होगा। तो आपका सजेशन यही है टॉरस की, स्टॉप दिस रिलेशनशिप, ओके। इस पर्सन से कुछ उम्मीद रखना बंद करो, एंड इट एंड मूव ऑन। द चैरियट कार्ड वेरी स्ट्रेट कट आउटकम कार्ड है। डेविल कार्ड आया है, 10 ऑफ सोर्स कार्ड है, विच इज एंडिंग कार्ड, ठीक है। एंड द चैरियट कार्ड इज मूविंग फॉरवर्ड कार्ड, इसको खत्म करो और आगे बढ़ो, ठीक है। स्टे और मूव ऑन का मैं बोलने वाले, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। दिस पर्सन इज, ये पर्सन से आप इससे उम्मीद लगा के बैठे रहोगे ना, अगर आप इससे कोई होप लगा के बैठे रहोगे, आपको यही आउटकम आपको मिलता जाएगा, राउंड एंड राउंड, ओके। यही आउटकम आपको मिलेगा, ठीक है। आगे जाकर भी देखोगे तो ऐसा ही आउटकम आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस पर्सन इज नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग, ठीक है। इस पर्सन, आपने कहीं ना कहीं, आपको पता है, आपने बहुत सारे लेसन सीखा भी इस पर्सन से, आपको लाइफ में बहुत लेसन सीखा है इस कनेक्शन से, आपने बहुत कुछ सीखा इस कनेक्शन से, ठीक है। तो इसको एज अ लेसन लो, इस कनेक्शन को। कभी कभी कुछ कनेक्शन इसीलिए होता है ताकि वो हमें कुछ लेसन सिखाए, ठीक है, फॉर सम कार्मिक लेसन। वो इंसान हमारे लाइफ में आता है कुछ सिखाने के लिए, हमारे लाइफ में आता है, या फिर पास्ट लाइफ में हम कुछ हुआ होगा, कुछ कर्मा आपका पेंडिंग था इस पर्सन, जिसकी वजह से ये इंसान आपके लाइफ में आया था, एंड नाउ दैट लेसन इज फुलफिल्ड। तो इस जो चीज का रोल ऑलरेडी प्ले हो चुका है, उसको पकड़ के रख के कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर यू मूव ऑन फ्रॉम दैट,
हो सकता है आपको कुछ दिन का एंग्जाइटी हो, कुछ दिन का हार्ट ब्रेक हो, पेन हो, बट देन इवेंचुअली ये सारे चीज जो है गायब हो जाएंगे। समय एक ऐसा चीज है जो सारे ऊंट, सारे मतलब जितने भी जख्म है सबको भर देता है। तो टाइम हील ऑल द वुंड्स, ओके। सो यू विल इवेंचुअली हील फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आया हीलिंग बिगिंस। तो जब तक आप इसको खत्म नहीं करोगे ना, तो तब तक आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू नहीं होगा। आप इस प्रोसेस को डिले करते रहोगे, और ये जितना देर आप इस हीलिंग प्रोसेस को डिले करोगे, ये इंसान ऐसे ही बिहेव करता जाएगा आपके साथ जब तक आप वो सीखते नहीं हो। ठीक है, जब तक आप लेसन वो सीखते नहीं हो तब तक ये इंसान ऐसे ही बिहेव करता जाएगा। इट विल कीप ऑन रिपीटिंग। आप एक बार इस चीज से मूव ऑन कर जाओगे ना, हो सकता है इवेंचुअली डाउन द लाइन इन द फ्यूचर ये पर्सन वापस और आप इनको एक्सेप्ट भी ना करो, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर हीलिंग। सो आप अपनी हीलिंग में फोकस करो एंड लेट दिस पर्सन गो, ओके, जस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस पर्सन को जाने देना नहीं चाहते हो, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में आया 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से, टॉरस, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो। और जोडिएक साइन जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 6 ऑफ सोर्ड, एयर साइन बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग एयर साइन है, कैप्रिकॉन भी बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, जैसे एयर साइन बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। अदरवाइज या तो कैप्रिकॉन, कैंसर या टॉरस एंड वर्गो, ठीक है। ये सब जोडिएक साइन बहुत स्ट्रांग है, बट डजेंट मैटर। अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए था। दैट इज द रीजन आप इस वीडियो पे आए थे देखने के लिए, ठीक है। यूनिवर्स हैज गाइडेड यू टू दिस वीडियो। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है, डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब। और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।